जी प्यारे बच्चों, तो करेक्टरिस्टिक्स की जो है हमने बात कर ली है। अब हम आपसे बात करते हैं कि आखिर ट्रोपोस्फेयर को डिटेल में हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ट्रोपोस्फेयर जो है आपको एक छोटी सी लेयर मालूम होती होगी जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक रेंज करती है, जिसका टेम्परेचर बॉटम में तो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री है, लेकिन ऊपर अगर चले जाएं तो तकरीबन ये बन जाता है आपका, ये 12 किलोमीटर मैंने लिख दिया, ये इसकी रेंज है 0 किलोमीटर से। और यहाँ पे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है जो कि अमूमन 25 डिग्री होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये इसका मैक्सिमम हाइट है। ये है जी ट्रोपोस्फेयर। यानी अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि अर्थ के इर्द गिर्द जो है एक लेयर है। ये जो मैंने एक सर्कल सा बनाया है, ये छोटा सा सर्कल, ये अर्थ है, ठीक है, इट इज़ अ अर्थ। और उसके इर्द गिर्द जो है एक लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। 4 लेयर्स होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो अब ट्रोपोस्फेयर की क्या बड़ी खासियत है, आज का मेरा लेक्चर इसके ऊपर है। देखें, ट्रोपोस्फेयर जो है बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है दैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगी गैस जो कि 21% तक मौजूद है, और इसके बाद आपको मिलेगी इसमें नाइट्रोजन गैस जो कि 78% तक मौजूद है। दोनों को अगर हम जमा करें तो ये बन जाती है 99% गैसेस, ठीक है। तो अब सोचेंगे सर इन गैसेस का क्या फ़ायदा है। नो डाउट ऑक्सीजन सांस लेने के काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें 2 गैसेस ऐसी हैं जो कि इनकी परसेंटेज तो कुछ भी नहीं है, परसेंटेज बहुत कम है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूंगा तो 0.034% तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में होती है। और इसके साथ जो है हमारे पास एक गैस है दैट इज़ बादल, वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी, नमी। इसकी तो मैं परसेंटेज भी नहीं लिख रहा, इस जस्ट बिकॉज कि वेरिएट करती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी आपको पता है बरसात का मौसम होता है और कभी बिल्कुल खुश्की होती है, पानी होता नहीं है। तो लिहाजा ये कलील मिकदारें हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रोपोस्फेयर में आपको मिलेगी, और इसके अलावा वाटर वेपर्स आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और हमारे पास रेडिएशन आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने आपको बताया था। तो ये टकराने के बाद जो है ये क्या बन जाती हैं? इंफ्रारेड बन जाती हैं। तो ऊपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऊपर जो है वाटर वेपर्स हैं। ये इंफ्रारेड को गुजरने नहीं देते, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को तो गुजरने दिया, ईएमआर को तो गुजरने दिया उसने, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन आईआरआर को यानी गुजरने उसने नहीं दिया, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ चुकी थी। क्या मसला हुआ कि ये जो हमारे पास रेडिएशंस हैं ये फिर जा नहीं पाती, और जिस वजह से क्या होता है कि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। देखें, अब आपने सूरज ने गर्मी फेंकी और वो एकदम टकरा के वापस चलेगी, तो हमारा तो ज़मीन गर्म ही नहीं रही ना। रात इतनी ठंडी हो जाएगी कि आप फ्रीज़ कर जाएंगे, और दिन इतना गर्म हो जाएगा कि आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो ये टेम्परेचर को बैलेंस रखने का काम करती हैं। ये कह लें कि अब देखिए, साइंसदानों को एक फ़िक्र भी पड़ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं, ये तो चलो ठीक है वाटर वेपर्स, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बड़े मसाइल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा प्यारे बच्चों। क्या नुकसान होगा? कि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाएंगे, जो बर्फ़ें मौजूद हैं, आइस मौजूद है पहाड़ों पे, वो पिघलेगी। फिर जो समंदरों में आपको पता है कि ग्लेशियर्स की बात की थोड़ी देर पहले मैंने, वो पिघलेंगे। फिर स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाएगी, बर्फ़ जो आपको अंटार्कटिका नज़र आता है वो पिघलना। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो ज़मीन, सूखी हुई ज़मीन है, उस पर भी पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना हमारे एटमॉस्फेयर में ये क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। आप सोच रहे हो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये जब जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है उस मुतलका एरिया का टेम्परेचर बढ़ता है। ये नहीं होता कि आप पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसा नहीं, उस एरिया का। लेकिन देखें, छोटे छोटे एरियाज बनाए जाए पूरे अर्थ के ऊपर, आप तो एज अ होल तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा ना पूरे अर्थ का। तो ये परसेंटेज जो है कह लें कि 0.034%, ये परसेंटेज काफ़ी हैवी परसेंटेज है जो कि रहनी चाहिए, टनों के हिसाब से है ये भी। लेकिन अगर इसमें इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं हर साल इसमें इजाफा हो रहा है, तो इसके इजाफे से जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखें आपको पता है कि EMR आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाएंगी और वो जा नहीं पाएंगी, इंफ्रारेड की शक्ल में जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो जा नहीं पाएंगी, जब जा नहीं पाएंगी तो मसाइल पैदा होंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर इन ऑन द एटमॉस्फेयर। तो बहुत गैसेस जो हैं, इसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो पास थ्रू कर देती है एंड एब्जॉर्ब मच ऑफ द आउटगोइंग रेडिएशंस एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। आउटगोइंग रेडिएशंस को जो है वो फिर क्या करती है, वार्म करने के लिए काम में लाती है। So the concentration of these gases decrease gradually with the increase of altitude। और जैसे जैसे आपको नज़र आता है कि जब आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए ये अर्थ है और ये पहाड़ है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा नज़र आएगी इसकी। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ की तरफ जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ी कम है। तो नीचे ज़मीन पे इनकी कंसंट्रेशन जो है वो मिकदार ज़्यादा मिलेगी आपको, पहाड़ों पे या ऊंचीले इलाकों पे एल्टीट्यूड्स के ऊपर आपको कम मिलेगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि नीचे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स नीचे काफ़ी ज़बरदस्त मिकदार में हैं, और ऊपर आप कह लेंगे ऑल्टीट्यूड के ऊपर -58 इसलिए है क्योंकि ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इतने ज़्यादा नहीं है। आपको पता है पहाड़ों में बादल भी नीचे रह जाते हैं और आप ऊपर चले जाते हैं। हिसाब लगाएंगे बादल भी जो है वो कम ऊंचाई के ऊपर ही रहते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप बादल कहेंगे जो आसमानों तक ऊपर पूरे बादल भरे हुए हैं, इट्स नॉट लाइक दिस। एक मैं आपको थोड़ा मशवरा देता हूँ, आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग पे जाएं कभी बरसात के मौसम में, या कोई जब अगस्त का मौसम होता है, बड़ी सी टावर पे जाएं, टॉप टावर पे लीन ऊपर, फिर आप जाके ना दूर तक जरा एक नज़र दौड़ाइएगा, आपको नज़र आएगा, एक हिद्दत नज़र आएगी उस गैस की। आपको पता लगेगा कैसे गैस बैठी हुई है हमारे घरों के सरों के ऊपर, हमारे सर के ऊपर। लेकिन जब आप एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो ये हिद्दत गैसेस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो कौन सी गैसेस हैं जो आपको हिद्दत से महसूस हो रही होती हैं कि हमारे ऊपर हैं? ये दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। और ये जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो ये इतनी मतलब हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये इतनी ज़्यादा हीट को कैप्चर नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आज के बाद मैंने आपके इस लेक्चर के बाद पैदा कर दिया कि आखिर ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती क्यों हैं, इसके पीछे कौन सी साइंस है, इसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री है। तो इंशाल्लाह मेरे किसी और लेक्चर में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल आपके सिलेबस में ये सवाल नहीं है, वैसे मैंने आपसे कर लिया। तो एक बात जो आखिर में आपसे करना चाहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रोपोस्फेयर को लेकर, वो ये है कि ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस है, अब आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, अब देखें ना मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, यू आर गोइंग अप एंड अप एंड अप, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, फिर अब लाखों के बाद हज़ारों आ गए हैं, हज़ारों के बाद कुछ 100 आ रहे हैं, और फिर यानी कि पार्टिकल जो हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ थे, नीचे थे, थोड़े से और ऊपर गए कम हो गए, थोड़े से और ऊपर गए और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स कम हो गए। तो एज अ रिजल्ट आपको क्या समझ में आया कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप ये सोचें कि जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है, याद रखें ये बात, ये बोर्ड में आपको MCQ के तौर पे भी आ सकती है कि 1 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं आप, तो 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। समझ रहे हैं? अब आपको देखें, आपने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी, जो बुर्ज खलीफा की बच्चे बात कर रहे थे आज, तो बुर्ज खलीफा जो है बहुत बड़ा टावर है, तो क्या वो 1 किलोमीटर ऊपर है? द आंसर इज यस। अगर उसकी ऊंचाई कोई 1500 मीटर है, क्योंकि आपको पता है 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर होता है, तो अगर मेरा नहीं ख्याल कि वो 1 किलोमीटर है, क्योंकि मैं जो समझता हूँ वो 800 मीटर के करीब के लगभग है बुर्ज खलीफा जो है। वो आप मुझे कमेंट में बता दें कि उसकी क्या ऊंचाई है। बहरहाल वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो अब एक बिल्डिंग तो 1 किलोमीटर ऊपर जा रही, लेकिन साइंसदानों को ये भी पता है कि बुर्ज खलीफा के टॉप वाली मंजिल के ऊपर टेम्परेचर कम होगा, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप ऊंचाई की तरफ जा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स तो नीचे रहते जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो है। अब देखिए 1 किलोमीटर ऊंची तो हम इमारत बना नहीं सकते, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पता गाड़ी लेकर हम पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पर एल्टीट्यूड आते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि टेम्परेचर आप देखें ना, जैसे ठंडे ठंडे जैसे जैसे आप ऊँचे ऊँचे इलाकों में जाते हैं टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो कह के जाते हैं यहाँ तो गर्मी है लाहौर में, आप ज़रा जैकेट लेके जाएँ, कोई अपर लेके जाएँ, क्योंकि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर जो ठंड होगी इस वक्त। तो वो कहता है यार ये कैसे मुमकिन है, वहाँ ठंड कैसे हो सकती है? तो वो ठंड का मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ना ट्रोपोस्फेयर पढ़ाते हुए, कि भाई वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की मिकदार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लिहाजा ये भी बात आपने याद रखनी है कि दिस इज द रीजन वेयर ऑल वेदर अकर्स। ये ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे वेदर सारे अकर करते हैं। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6 डिग्री हो गया, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 12 डिग्री कम हो जाएगा। देखें ना, कम होते होते देखें क्या हो गया, -58 तक। आप 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चले गए तो कितना हो गया, -58 डिग्री हो गया।
तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने नोटिस करनी है इस टॉपिक में। बट द स्टोरी इज नॉट एंडेड प्यारे बच्चों, अभी हम बात करेंगे आपसे स्ट्रेटोस्फेयर की। सो चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। और हाँ, एक आखिरी बात और जाने से पहले, ट्रोपोस्फेयर जो है ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। क्या आता है ये? लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको लाजमी नोटिस कर लेना। राइट और नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर ये बोर्ड का फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। तो आपने सारे पॉइंट्स हेडिंग्स बना के कर लेने। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। यार चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ।